उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने गुरुदेव का विषय आज ही शुरू कर दिया है। वैसे गुरुदेव का जन्मदिन कल है। कल 17 तारीख को गुरुदेव का जन्मदिन होने वाला है और मना ही रहे ना हर जगह पर, तो सप्ताह चल रहा है, सप्ताह मना रहे हैं। हमारे यहाँ भी तपस्या हमने शुरू करी है और ख़ास तौर पर कल सबको आम्बील करने का ध्यान रखना है। गुरुदेव का आम्बील बहुत प्रसन्न था। जिस दिन उनका आखिरी श्वास निकला उस दिन भी उन्होंने आम्बील पचकाए थे और आम्बील का अनुमोदन किया था। ऐसे हमारे गुरुदेव को आम्बील बहुत पसंद था। आम्बील में 3 तप हो जाते हैं। अनशन हो जाता है, उड़ोदरी अपने आप हो जाती है, ज़्यादा खाया नहीं जाता, उस दिन भाता नहीं है कुछ तो पूरा खाया नहीं जाता, उड़ोदरी हो जाती है। और ख़ास तौर पर रस परित्याग, रस का पूरा त्याग हो जाता है। बिना तेल घी का बनियों का खाना अच्छा नहीं लगता। महाराष्ट्रीयन लोग तो कहते हे जेवणासारखं येऊन ह्याच्यापेक्षा काय, पण अपने को पता है चोपड़ी रोटी खाए बिना पेट नहीं भरता अपना। और अपने को तेल घी का जब तक आस्वाद ना आए तब तक पेट नहीं भरता। महाराष्ट्रीयन लोग इसको आनंद से करते हैं और हम लोगों ने कराए हैं। गुरुदेव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मालेगांव के अंदर पहले दिन 600 आम्बील हुए थे और आखिरी दिन 1800 आम्बील हुए थे। ठेला गाड़ी के अंदर वो सब्जियों के पतेले रखे जाते थे, उनसे उठाए नहीं जाते थे और इस तरह से परसगारी करते थे। इतनी बड़ी लाइन आम्बील वालों की बैठती थी। भगवानों, कल हमारा दिन है आम्बील करने का। गुरुदेव को कुछ भेंट करना है तो साधु संतों को वस्तु से राजी मत करो, वस्तु मत दो, उनके लिए त्याग और तप करो तो उनको ज़्यादा पसंद है। गुरुदेव के लिए कल ज़्यादा से ज़्यादा आम्बील हमारे यहाँ होने चाहिए। वैसे हमारे संतों ने 1,08,000 आम्बील मांगे हैं पूरे भारत में से, पूरे महाराष्ट्र में से। कितने मांगे हैं? 1,08,000। तो अपनी तरफ से हाँ, कॉन्फ्रेंस वालों ने ये सोचा है तो कल आम्बील ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने करना है और अपनी तरफ से यहाँ से हम इतने आम्बील भेज रहे हैं ऐसे समाचार कॉन्फ्रेंस को भेजेंगे और वो गिनती में अपना नाम भी आ जाएगा। भगवानों, गुरुदेव ने बचपन से 13 साल की उम्र थे तब से शिस्त पालना चालू किया था। सत्य बोलना तो उनके जीवन का पक्का नियम था। कभी वो गर्दन भी गलत काम के लिए हिलाई नहीं। इतने सारे लोग आते थे चातुर्मास की विनंती के लिए तो गुरुदेव को उनके शिष्य पूछते थे, गुरुदेव आपला ने कटे हा भरनी? तो गुरुदेव का चेहरा मक्खा रहता था, ऐसी ऐसी गर्दन रहती थी। मैं एक एक नाव लेवा थे, केवता जाओ नाव लेते थे पर एक गांव का भी वो हकारा नहीं भरते थे, गर्दन भी बिना का मतलब हिलाते नहीं थे। इतनी सत्य की साधना उन्होंने की थी और इस कारण से उनको ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई थी कि 200 की रसोई करो और वहाँ 500 लोग खाना खा के जाए तो रसोई कम पड़ती नहीं थी। उनके पास ऐसी शक्ति आ गई थी। आज भी आप नगर जाओ और खिड़की खोलो तो गुरुदेव की ऊर्जा महसूस होती है। गुरुदेव महसूस होते हैं, ऐसा लगता है गुरुदेव थे तो गया आणि थानो प्रकाश अजून ते माने अनुभव में आई रही है। इस तरह का अनुभव गुरुदेव देते थे। गुरुदेव के कदम कदम पर चमत्कार होते थे पर गुरुदेव कहते थे बोल दो नहीं, किने क्यों नो नहीं, बोल दो नहीं। हमको अनुभव आते थे और हम कहते थे गुरुदेव आज ही सो हुई हो, बोलो मती। इस तरह से गुरुदेव ने समिति गुप्ती का पालन किया, 5 समिति का पालन किया, 3 गुप्ती का पालन किया और लगातार प्रामाणिकता से, ईमानदारी से अपने संतत्व को निभाया। एक तरफ संतत्व निभाते थे पर दूसरी तरफ लाचारी से कभी उन्होंने गोचरी नहीं ली, लाचार होकर के कभी गोचरी नहीं ली। अपना स्वाभिमान संभाल करके
गोचरी लेते थे और गोचरी के अंदर भी पथ्य पालते थे। ये चीज़ साधु को नहीं चलती, वो नहीं चलता, वो नहीं चलता, इस तरह से नियमों का ध्यान रख करके वे गोचरी करते थे। गांव गांव गली गली उनसे जितना हो सका उतना उतना उन्होंने पुरुषार्थ किया और ज्ञान ध्यान और समाज सेवा का काम किया। कई लोगों को लाइन लगा दी, कई लोगों को लाइन लगा दी। चंदन नगर के अंदर भट्टेरा भंडारी परिवार है, उन्होंने कहा मार साहब आठे कई धंधो चाले को नहीं मानतं, अब पुणे में जावा, उठे कई तरी बिजनेस करा। गुरुदेव ने कहा कहीं जाना नहीं, यही रहो, यही रहो। आज उनके यहाँ इतनी कमाई हो रही है, उसी दुकान में इतने पैसे वाले वो हो गए हैं। गुरुदेव के शब्द इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि जो कहते थे वो बात होती थी। किसी को कह दिया कि आज नहीं जाना है तो बराबर उस गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला होता है और वो कहता है कुमार साहब मैं बच गो। नवल चंद जी पुंगलिया नागपुर वाले जाने को निकले थे और गुरुदेव ने मना कर दिया। उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। गुरुदेव नवल जी ने कहा मैं काले जाओ तो मने भी लाग जाओ थी, मारो भी एक्सीडेंट हो जाओ तो, पर गुरुदेव मने रोक लिया। ऐसे गुरुदेव का कदम जहाँ भी पड़ता था। बड़ौत वाले आज भी हजारों रुपए खर्च करके गुरुदेव की जयंती मनाते हैं। कहते मार साहब गुरुदेव के पैर हमारे दुकान को लगे और ऐसी दुकान चलने लग गई हमारी कि आज हम पैसे गिन ही नहीं सकते। उनके नाम से कितना भी खर्चा करो हमको कम नहीं पड़ता। भगवानों ऐसा अस्तित्व उन्होंने निर्माण किया था, ऐसी शक्ति उन्होंने निर्माण की थी कि एक कहो तो वहाँ 10 बातें अपने आप होती थी। भगवानों कल हम उनका जन्मदिन मनाने वाले हैं और जन्मदिन के उपलक्ष्य में पहले तो आनंद चालीसा हम बोलेंगे। आनंद चालीसा के अंदर कुछ गीत है हमारे। पंढरीची यात्रा इथ मंडपी हो लागली, आनंद गुरु माऊलीनं केली कशी सावली। कल वो गीत भी आपको गाना है, आपके हाथ में किताब रहेगी, रिकॉर्ड बजती रहेगी और आप भी एक गीत गाएंगे। चालीसा के बाद कुछ गीत होने वाले हैं और उसके बाद हम लोग गुरुदेव का गुणगान करेंगे। भगवानों गुरुदेव की क्या बात कहे आपको। गुरुदेव को नींद हाथ में थी, गुरुदेव के हाथ में नींद थी और जब हम उनके पास खड़े होते तो उनके चेले आते और कहते मार साहब अबे टाइम हो गो सती जी, गुरुदेव ने आँख लागन टाइम हुई है। तो इस तरह से हम क्या करते, अभी तक दरवाजे तक हम गए हैं, यहाँ से गुरुदेव यहाँ सोए थे और हम दरवाजे तक गए, तब तक तो गुरुदेव पक्की नींद में। अरे माँ पीछे मुड़ के देखते गुरुदेव तो गया नींद में। अभी 1 मिनट पहले जागे थे, हमसे बातें कर रहे थे और 1 मिनट में तो उनको नींद भी लग गई। भगवानों ऐसा उनके अपने आप पर बहुत कंट्रोल था, भोजन का कंट्रोल, नींद का कंट्रोल, हर बात का कंट्रोल उन्होंने किया था और उस कारण से उनके चरणों में रिद्धि सिद्धि काम करती थी। अपने आप आज भी आप संकल्प करो, जो भी कुछ बात है गुरुदेव के हमने अनुभव लेके देखा है, इसके लिए कह रही हूँ। एक लड़का हमारे पास आया था, एकदम काला और इंजीनियर हो गया था। हमारे पास आया, कहने लगा मार साहब मैं तो सीख्यो पर ना तो सर्विस लागे कथे, ना ब्याह हुए और कुंती लाइन नहीं लाग रही है। मैं कहा देख प्रयोग करने देख, माँ करया है थे भी प्रयोग करने देखो। गुरुदेव की 1 फुट जितनी तस्वीर उस फ्रेम रखो सामने, वहाँ 3 वंदना, कम से कम 3 वंदना, घुटने टेकने चाहिए, माथा टिकना चाहिए और हाथ भी जमीन पे टिकने चाहिए। ऐसे कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 वंदना करो और 12 नवकार गिनो। कितने नवकार गिनो? 12 नवकार गिनो और गुरुदेव को अपनी तकरार कहो, अपनी तकरार गुरुदेव को कहो। अपने आप गुरुदेव 5वें देवलोक में विराजमान है आज भी, और जिनको उन्होंने अपने नेश्रय में लिया है उनका बराबर वो ध्यान रखते हैं। हमको तो उनका अनुभव ही आता है।
भगवानों इस तरह से उस लड़के ने वो प्रयोग किया, 12 नवकार गिनना, 3 वंदना करना, ये सारा उसने किया। उसकी शादी भी हो गई, उसको सर्विस भी लग गई, इतनी अच्छी गोरी वो बहू उसको मिल गई, बच्चा भी उसको हो गया और हर तरह से वो आनंद में है। हमारे पास लगातार आता है, कहते मार साहब मारा मते तो गुरुदेव री कृपा है। गुरुदेव रो ने घणो अनुभव लियो और गुरुदेव मने ईसा प्रसन्न हुएड़ा है कि मारी सगळी बाता मन शिरकी होगी। भगवानों गुरुदेव एक शक्ति के रूप में इस धरती पे आके गए हैं। हम महेंद्र ऋषि जी मार साहब को कहते हैं मार साहब खेल कूद में टाइम पास मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव के पास बैठे रहना, गुरुदेव के वाइब्रेशन लेते रहना, गुरुदेव की ऊर्जा को लेते रहना। गुरुदेव जो पढ़े थे जवानी में सिद्धांत कौमुदी, लघु कौमुदी, वो उनको मुँह जबानी ऐसी की ऐसी याद थी। प्रतिक्रमण के बाद शिष्यों को मुँह जबानी बिना किताब के लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी गुरुदेव पढ़ाते थे। प्रमाद उनके पास था ही नहीं। नींद लेनी है तो ले ली, खाना है तो खा लिया, उसके बाद लगातार उनका पुरुषार्थ चलता रहता था। और जो लोगों को गाथा देना, इतने बड़े मार साहब थे पर साध्वियों को गाथा देते थे, एक एक चीज़ का गाथा देते थे और उनसे कंठस्थ करवा के लेते थे। वो इतने बूढ़े हो गए थे, 92 साल की उनकी उम्र हो गई थी, 90 साल में भी लोगों को गाथा देते थे और उनसे अभ्यास करवा के लेते थे। ऐसे हमारे गुरुदेव एक विशेष अस्तित्व के रूप में यहाँ होके गए हैं। हम उनको शिष्यों को कहते थे देखो गुरुदेव पछे कैलेंडर में देखने मिलेला, पछे फोटो में देखने मिलेला, पछे गुरुदेव पासे मिलनार नहीं है। जितना ज़्यादा थाने उपयोग ले उतावे जितना उपयोग ले हो। इस तरह से गुरुदेव के शिष्य भी उनके अनुसरण करते हैं। गुरुदेव के शिष्य भी कभी व्यर्थ की बात, फालतू की बात कभी नहीं करते, किसी के दुकान में जाके खड़े नहीं होते, कोई वस्तु मांग कर नहीं लेते। इस तरह से भगवानों गुरुदेव ने अपने अस्तित्व के द्वारा कईयों को लाइन लगाई, कईयों को रास्ता बताया और कईयों को निहाल कर दिया। ऐसे गुरुदेव का जन्मदिन कल हमारे प्रांगण में उपस्थित होने वाला है। उस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमको गुरुदेव की भक्ति करना है। जब गुरुदेव के श्वास बंद हो गए, लोगों की आंखों में धारा चालू हो गई और गुरुदेव को दीवार से सट करके बैठाया गया, डोरी से बांध के बैठा गया। तब मुझे अनुभव हो रहा था कि गुरुदेव ने बांधा क्यों आठे, गुरुदेव तो है आठे। तब हमने गीत बनाया था, मारा गुरुदेव गया कोनी अठे है क्यों थे, पूछो गुरु सा गया कट्ठे है 170 क्यों तो, पूछो गुरु जी गया कट्ठे है, बैठा ही वड़ा रहार शोभे जट्ठे है क्यों थे, पूछो गुरु जी गया कट्ठे है क्यों थे, पूछो गुरु जी गया कट्ठे है। काया छूटी भले उनारी माया कितरी फैली, काया छूटी भले उनारी माया कितरी फैली। अरे रेवण वाला जाए सके नहीं, करो क्यों बाता गेली आठे, आनंद बिराजे दुख नटे हैं क्यों थे, पूछो ऋषि जी गया कट्ठे है क्यों थे, पूछो ऋषि जी गया कट्ठे है। चेला चेल्यारा हृदय में बैठा गुरुवर गहरा, चेला चेल्यारा हृदय में बैठा गुरुवर गहरा। अरे भारत भर में आभा फैली, नगर में लागी जतरा व्याना, आ तुम्हारी शक्ति सबने पट्टे हैं क्यों थे,
पूछो गुरु जी गया कट्ठे है क्यों थे, पूछो ऋषि जी गया कट्ठे है, ओ मारा गुरुदेव गया कुनी अट्ठे है क्यों थे, पूछो ऋषि जी गया कट्ठे है क्यों थे, पूछो ऋषि जी गया कट्ठे है। हर्ष हर्ष। तो बड़े घर से फरमान निकला है कि गुरुदेव के नाम का जप ज्यादा से ज्यादा कराओ। ओम ह्रीम श्रीम आनंद गुरुवे नमः, आनंद गुरुवे नमः। हमारी विद्या के माता जी ने कितना जप किया है? सबसे ज्यादा 1027 माळा और माळनी नागपुर भेजिए। तो उसको समाचार दिए थे गुरुदेव की जयंती आ रही है और गुरुदेव के नाम का जप करना है। 1000 माला और ऊपर 27 माला का जप उसकी माँ ने भेजा है। भगवानो आपको भी ओम ह्रीम श्रीम आनंद गुरुवे नमः, ओम ह्रीम श्रीम आनंद गुरुवे नमः ऐसी माला कम से कम 5 तो भी माला आपको करनी है। आपको शक्ति से भरना है। आप अनुभव लेंगे गुरुदेव की शक्ति का क्या अनुभव आता है, ये आप स्वयं ले करके हमें बताएंगे। हम तो अनुभव ले ही रहे हैं, आप भी लेंगे। और कल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने क्या करना है? आंबिल करना है। माथो दुखे तो दुखन दो, आपोआप माथो चढ़ेड़ो उतर जावे, आपोआप उतर जावे। 2 रोटियां पेट में गई कि माथो उतर जावे। नहीं उतरो एक दिन, चारा कारण से नहीं उतरो तरी चाले, पण आपल्याने आंबिल करनो, सकाळे आंबिल करनो। इस तरह से आंबिल करेंगे, माला का जप करेंगे और गुरुदेव की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भी गुरुदेव की शक्ति का अनुभव प्राप्त होगा। भगवानों सभी कल का दिन सार्थक करें, कल उपस्थित रहे और जहाँ तक बने अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी ये बात कहे, गुरुदेव के धर्म की बात कहे, गुरुदेव की प्रभावना करे, अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी यहाँ लेके आए। और जहाँ तक बने हम गुरुदेव की कल चालीसा बोल करके भक्ति करने वाले हैं। आपके हाथ में किताब होगी और रिकॉर्ड बजती रहेगी और आप उसके साथ गाते रहेंगे। ऐसा सुंदर एक माहौल हम तैयार करने वाले हैं। गुरुदेव की आरती, गुरुदेव का अष्टक, गुरुदेव का चालीसा और गुरुदेव के गीत सब कुछ हम गाने वाले हैं। कल का दिन सभी भी ध्यान रखें और अपने जीवन को सार्थक करें। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।